जी जिस तरह से धमाका किया है, चाहे वो थिएटर हो ओटीटी प्लेटफॉर्म जी हेलो चाहे वो थिएटर हो या कैसे देखते हैं आप आपके धमाका होता है हर जगह वो की बातें बहुत मैं बस खुश हूँ कि 2022 ये जो पूरा साल गया है भूल भुलैया की वजह से मेरा जिस तरीके का रिस्पांस ऑडियंस का मिला है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग रहा है। धमाका के साथ जब लास्ट ईयर आया था तो धमाका ने भी बहुत बड़ा धमाका किया था। मेरे लिए ओटीटी डेब्यू था, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में पहली फिल्म कर रहा था, तो मैं बहुत खुश हूँ कि उसको इतना सराहा गया। और जिस तरीके से आज तक अर्जुन पाठक के फैंस और अर्जुन पाठक को इतना स्पेशल जगह फैंस ने रखा हुआ है अपने पास, आई एम जस्ट ग्लैड एंड आई एम जस्ट हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच। उसके बारे में मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आशिकी 3 के लिए, लेकिन उसकी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आई थिंक धीरे धीरे आएगी। थैंक मैं सब दिनों को वैसी ही रहती हूँ जैसे मैं थर्सडे को रहती हूँ, बट येस ऑफ कोर्स अब एक अच्छी जो पिक्चर की है जिसका टाइटल है थर्सडे, सो ऑब्वियसली यू नो देयर इज अ ह्यूज, जो भी आप करें एक सिग्निफिकेंस रह जाता है। सो आई एम होपिंग कि इसके बाद बाकी दिनों की भी सीक्वल मिल जाए हमें, तो बाकी दिन भी बहुत अच्छे हो जाए। आई थिंक जो सबसे अहम चीज़ हुई है OTT प्लेटफॉर्म से इज़ दैट एवरीबडी, नो मैटर यू नो हु दे आर, पीपल हैव हैड द एबिलिटी टू ब्रेक आउट ऑफ अ बॉक्स। तो चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो, चाहे वो स्क्रिप्ट हो, चाहे वो कैरेक्टराइजेशन हो, यू नो देयर इज़ वर्क फॉर एवरी वन, एंड एज लॉन्ग एज यूर गुड, एज लॉन्ग एज यूर डेडिकेटेड, एंड आई ऑल्सो फील लाइक they say that Mumbai is the land of opportunity. I also think OTT is the land of opportunity. काफ़ी सारी देखी थी। I mean, right now I really enjoyed watching Bollywood Wives, Fabulous Lives of Bollywood Wives. अभी मैं गाड़ी में देख रही थी, so it was very entertaining. And I've been watching a whole bunch of things. Thank you very much. Thank you. बोलो। ओटीटी के कोहिनूर माने जाते हैं आप, सारी दुनिया कहती है कि ओटीटी के कोहिनूर फैमिली मैन जिस तरह से लोगों ने एप्रिशिएट किया, कोहिनूर आया जी। अब ओटीटी के कोहिनूर आपको कहा जाता है, कैसे देखते हैं आप? चलिए, पत्थर को कोहिनूर मान रहा है कोई, अच्छी बात है। सबको मैं ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ। मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि 29 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ मैं। काफ़ी उतार चढ़ाव, जिस काम अच्छा करने की नियत रही है हमेशा से। बाकी शब्द दर्शक देते हैं, पत्रकार बंधु देते हैं, और उसको स्वीकार भी करता हूँ। तो सर आपने कोहिनूर किया है, इसमें जब से महारानी एलिजाबेथ का निधन हुआ है, हाँ, तब से सोशल मीडिया पर हुआ है कि हमारी जो कोहिनूर हीरा है अब तक महारानी जी के
हमने नहीं देखा, अब आप रिजेक्ट कर दीजिए, आप किया है तो कुछ कहना चाहेंगे आप? कोहिनूर हिंदुस्तान की धरती से, भारत की धरती से बाहर गया है और सारे देशवासियों की तरह मैं भी चाहूँगा कि कोहिनूर भारत को फिर वापस आ जाए। हिंदी में क्या कुछ देख रहे हैं आप OTT प्लेटफॉर्म पे, आपका फेवरेट? मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ। मैं फिल्में और सीरीज़ बहुत ज़्यादा देखता हूँ क्योंकि मेरा काम है और मेरा जुनून भी है। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक इंडियन प्रेडेटर करके है, वो मैंने ख़त्म किया, उसका दूसरा सीज़न आया हुआ है। दिल्ली क्राइम देखी है, ये सारे अच्छे हैं। फैमिली मैन 3 के बारे में मुझसे अच्छा अमेज़ॉन ही बता सकता है कि वो कब होने वाला है। अभी तक हमें कोई ऐसी खबर आई नहीं है कि वो कब शुरू करना चाहते हैं। देखिए, मैं हमेशा HT ग्रुप और HT फैमिली का हिस्सा रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं यहाँ आज सेलिब्रेशन का हिस्सा हूँ। एंड ऑनेस्टली इट्स सच अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय HT कि एक ऐसा अवार्ड फंक्शन दे आर होल्डिंग एन अवार्ड फंक्शन जहाँ पर पैन इंडिया एक्टर्स they are bringing them under one roof and they are awarding them. So it is great कि talent from different languages is being awarded. So I feel so good to be part of this celebration. Of course, दो जगह. अच्छा लगा आपको? बस आपको अच्छा लगा ना, खत्म। थैंक यू। सर ये अभी जो विजय सर की शूट चल रही है, इसके पहले उसके लिए लंबे बाल हैं और इससे पहले जो संजय गुप्ता सर की फिल्म कंप्लीट करी उसमें भी लंबे बाल हैं। और विजय सर का थोड़ा सा एक 18 दिन का शूट बाकी रहता है, तो उसके लिए बाल लंबे होते जा रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आया तो मैं चोटी बना ली। बहुत मुश्किल, देख रहे हो क्या हालत है। हाँ, आप अगर विश कर दोगे तो शायद जीवन में पहली बार कुछ अवार्ड मिल जाएगा। पहली बार ऐसा लग रहा है कुछ, तो मुझे तो वैसे कोई बुलाते नहीं अवार्ड्स पे, कभी मैं नॉमिनेट भी नहीं हुआ। एक बार हुआ था सनम तेरी कसम के लिए, फिल्म फेयर नहीं किया, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल जब कोई याद रखता है। सो आई फील एज एन आर्टिस्ट यू फील गुड। मैं अभी तो एक्चुअली पिछले 4 महीने से मैं शूट ही कर रहा था, तो मैं कुछ भी देख नहीं पाया। मैं सुना बहुत एक्साइटिंग चीज़ें आई हैं उसकी, बट संजय गुप्ता सर की वो मिरांडा ब्रदर्स और फिर अभी दंगे शूट कर रहा था, तो आई कुडंट सी इट। बहुत टाइम के बाद आपको देख के बड़ा अच्छा। थैंक यू।
आते आते वो साइड आते हैं ना। She'll come from there. हेलो महारानी, मॉडर्न महारानी। आई थिंक OTT अवार्ड्स है, सो मुझे भी लगा कि मैं भी थोड़ी OTT हो जाती हूँ। सो आई लव दिस पैंट सूट एंड मेरा आई डोंट नो, आई फेल्ट वेरी इंडियन आफ्टर वेयरिंग इट, तो मैंने सोचा नथ भी पहन लेती हूँ। And I think it's a very interesting look that my stylist Nupur has put together, and the outfit is by Ranbir Mukherjee and jewels by Rubayu. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सिंपली बिकॉज इतना अच्छा कंटेंट बन रहा है, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग दीज अवार्ड्स। एंड आई थिंक हमारी जो इंडस्ट्री में अभी हो रहा है ना, दिस इज़ द ट्रांजिशन फेज, दिस इज़ लिटरली द फेज ऑफ चेंज, जहाँ पे वो हम ट्रांजिशन से ऑलमोस्ट एक नए दौर पे आ चुके हैं, एंड दिस इज़ लाइक अ सेलिब्रेशन फॉर दैट, सो आई एम सुपर एक्साइटेड। थैंक यू। विच वे? बहुत ही एक्साइटेड हूँ, और जैसा कि देख रहे हैं आप सब, बहुत ही अच्छा टर्नआउट है। सो ऐसे इवेंट्स जहाँ पे सारे अच्छे आर्टिस्ट, सारे अच्छे कलाकार गैदर होते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में कि OTT कितना बढ़ गया है, कितना आगे OTT का जो अब माध्यम है कितना आगे बढ़ गया है, देख के बहुत अच्छा लगता है। मेरा ही वाला यार, अभी तक जो मेरा ग्राइंड है वही सबसे अच्छा है, वो करना चाहती ग्राइंड। मैं भी बैठा मस्ती में खड़ी है बिहाइंड, तो फिर आग लगी बस्ती में, सिप करो वाइन, तू तो इतनी हॉट है, समथिंग समथिंग, आई फॉरगॉट द लास्ट लिरिक। तो मेरा एक वेब शो आ रहा है विकास बहल जी के साथ, जिसका नाम है द कैंसर बिच, जो सोनी लिव पे रिलीज़ होगा। उसके अलावा MX पे एक वेब शो आ रहा है, और अब ओरिजिनल म्यूज़िक मेरा जो मैंने गाया है वो रिलीज़ हो रहा है। तो पहला म्यूज़िक वीडियो इस मंथ एंड तक रिलीज़ होगा, जिसका नाम है जुनून, और फिर हर महीने नए गाने, ओरिजिनल सॉन्ग्स आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दुनिया बदल गई है, आप OTT प्लेटफॉर्म पे लोग आ रहे हैं, जब आप तब तो फिल्म के अलावा कुछ था ही नहीं भैया। हाँ, बहुत ज़बरदस्त बदलाव है, स्पेशली टेक्नीशियंस के लिए, राइटर्स के लिए, एक्टर्स के लिए, बिकॉज मार्केट बहुत बड़ा हो गया। आज OTT जो है वो सिर्फ थिएटर में तो सिर्फ हिंदुस्तान में देखते हैं लोग, या कुछ पॉकेट्स में अब्रॉड रिलीज़ होती है, लेकिन OTT पे तो आप समझो कि पूरे संसार में रिलीज़ होती है। लेकिन 110 कंट्रीज़ हैं, 120 कंट्रीज़ हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग वो हैं, तो मतलब कितनी वाइड रेंज हो गई है। और दूसरी यह थी कि फिल्म मेकर्स को आज़ादी है कुछ भी सब्जेक्ट पे बनाने की,
तो कितने नए सब्जेक्ट जो हैं वो जो है वो ट्राई किए जाते हैं, नई नई चीज़ें जो सीरीज़ बन रही हैं या जो डायरेक्ट OTT फिल्म्स हैं। मैं तो खुद बना चुका हूँ लास्ट ईयर कागज़, अब कागज़ जैसी पिक्चर कहाँ थिएटर में हो सकता है कि नहीं इतना वो, लेकिन OTT पे जो उसका रीच हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त हुआ असल में। सो आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट चेंज एंड ग्रेट चेंज फॉर एवरीवन। नहीं, राइटर्स की तो कोई कमी नहीं है, ऐसा तो नहीं है राइटर्स की कमी है, बल्कि अब तो राइटर्स ज़्यादा आ रहे हैं, कितने यंग राइटर्स एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं। लेकिन ये है कि ये वक्त चल रहा है, दौर चल रहा है, कई बार बहुत अच्छी पिक्चरें बहुत ज़्यादा बनती हैं, कई बार बहुत ख़राब पिक्चरें बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। तो कई बार ये दिस द फेज़, आई थिंक ये फेज़ निकल जाएगा, 100% लोग सीखेंगे और कुछ नया कंटेंट बनाएंगे। लेकिन ये है कि अच्छी फिल्मों का और नए कंटेंट का और जो पावरफुल कंटेंट है और थोड़ा स्टार सिस्टम जो थोड़ा सा ये हो रहा है कि आज कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टार की पिक्चर देखने जाएंगे, आज कोई भी अच्छा एक्टर हो, वो अच्छे किरदार में हो, तो वो किरदार जो है वो फिल्म को लेके आगे जाएगा, चलो, विच इज़ वेरी गुड थिंग। थैंक यू। हाँ जी, आप ये करें। हाय जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक्चुअली एक अवार्ड शो में बहुत टाइम बाद आई हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। कोविड के भी पहले से मैं काफ़ी टाइम से आ नहीं पाई थी, बहुत ही मज़ा आ रहा है और बहुत सारे लोग मिलेंगे बड़े टाइम के बाद। रियली लुकिंग फॉरवर्ड। जी जी जी, मैंने एक फाउंडेशन नाम के शो में एक गेस्ट अपीयरेंस करी है, वो उसका सीज़न 2 एप्पल TV पे आने वाला है। और एक शो अभी बस इंडिया में हमने फिल्म करना ख़त्म किया, और एक हैप्पी टीचर्स डे एक फिल्म है जो मैडॉक के साथ मैं करने वाली हूँ, तो उसकी शूटिंग अभी शुरू होने वाली है। जी एक्चुअली जो मेरी फेवरेट मेरे को स्कैम बहुत पसंद आया था, मैंने स्कैम बहुत पसंद किया था, और मैंने पाताल लोक एक्चुअली देखा नहीं है, मैं देखना चाहती हूँ। सो आई हैव हर्ड वेरी वेरी गुड थिंग्स अबाउट इट। सो थैंक यू, थैंक यू। Hello. Yes, please finish off. Should I? Yes. No problem. Thank you very much. Yeah, I'm very excited. This is my first award on the national level, and I would like to thank the creators of the show, Siddharth Roy Kapoor, the producer, the creators Rohan, Charudat Acharya, and of course my lovely co-actor Lavina Tandon, without whom this show wouldn't have been possible. Thank you very much. Thank you. Together. I don't think there's any need for them to come. For them to come. Hi. Hi. So how are you excited?
बहुत एक्साइटेड हूँ, Very, very. बल्कि ये मेरी पहली OTT प्लेटफॉर्म अवार्ड्स मैं अटेंड कर रही हूँ. Normally it's film awards. This is first time OTT awards for me. अभी जो मैंने बताया है वो शो में बताया है, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ. Hi. I am like Neelam said, I'm very excited. It's first time, so it's good. And it's so well organized. HT has done such a good job. So we're having fun. Thank you. Thank you. Thank you. Now what do we do? Can you guys take a picture? No! We're supposed to take it. Hi, beautiful ladies. I'm so sorry to interrupt. Can we have a photo for? Why don't you give me the award? I'm confused. अबे यार ये तो खत्म करो, मैं यहाँ आती हूँ, तुम लोग मैं जा रही हूँ. ओके बाय. क्या करना है, ये करना है तुम्हारा मोबाइल पे ले लो. किधर लेना है? हाँ तो ये खत्म करो. Start on your left, right. Thank you. Now, yeah, right. Up the ground. चलो, I'm confused. Yes, Ravina ji ये popularity Sorry? popularity आपकी देख रही है बढ़ती जा रही है वाले ये वाले बढ़ती जा रही है. कैसे देखती हैं आप? रवीना जी यहाँ पर, रवीना जी वहाँ पर. I don't know कैसे देखती हूँ, लेकिन I think God has been kind that after so many years it's all good. I think it's a great medium and OTT is something जिसने काफ़ी हमारे एक्टर्स को एक नया लाइफ दिया है, एक नया रूप दिया है. हमारे फिल्म मेकर्स भी जो शायद हम स्क्रीन पे एक फिल्म के तौर पे नहीं दिखा पाते हैं, हम OTT पे एक्सपेरिमेंटल सिनेमा भी दिखा पाते हैं और उसके लिए एक नीश ऑडियंस भी है. सो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, इवन आवर इंडस्ट्री. थैंक यू गाइस. वापस आके करती हूँ. Ma'am, this way. Ma'am. Now I go back there.
You've been doing great, man. Doing great. Looking so great. Thank you. Hi. Hi. How are you? I'm doing good. Binge watch. Binge. Waiting for your review. Last time you had given up fantastic review. Come on, you have to do it. I will. In the process. And the same funny one-liner. Everything and the way you put it. That's the way I do. The whole Chandigarh thing. Yes. Yeah. I will. You have to. Waiting for it. See you. क्या हाल है? जमा के बैठे सुस्ती में क्यों तुम? बड़ी बड़ी बात है, बड़ी बड़ी बात है। कूल हो गया ना अभी तो? यस यस ब्रो, एक सेकेंड। यस सो मैं पहना हूँ निवेदिता साहू एंड इज बीइंग स्टाइल्ड बाय पीयू मिश्रा। अच्छा लगा आपको तो थैंक यू। काइंड ऑफ कलर सिमिलर जोन में हमारे। क्या कुछ देख रहा हूँ मैं अभी? क्या देख रहा हूँ अभी? लास्ट मैं कुछ अमेज़ॉन का शो देख रहा था जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ। वाओ, निको मिको कोई तो एक मूवी देखी है मैंने, और एक कोई OTT पे शो देखा जिसका मैं नाम नहीं याद आ रहा, बट ये अमेज़ॉन वो। बट महारानी मैं एक्चुअली 1 ख़त्म कर रहा हूँ या हाँ, इसे ख़त्म तो करूँ ना पहले। यस 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 हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो उस प्यार को मैं बहुत अच्छे तरीके से समेट रहा हूँ, बस बटोर रहा हूँ। एंड या विल डेफिनेटली विल गेट अ चांस टू सी मी इन सम OTT प्लेटफॉर्म। ओके ब्रो। ये स्टार है। अरे मेकर है ये। क्या हाल है? तुझसे मुलाकात होती रहती है, अच्छा लगता है। सर बात आपकी बढ़ती जा रही है, जिस तरह से OTT का बात बढ़ती जा रही है उस तरह से जब भी किसी यार आपकी डिमांड बहुत बढ़ती है, कैसे देखते हैं आप? अच्छा लगता है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ OTT की वजह से इतने सारे नए शोज बन रहे हैं, इतना नया टैलेंट आ रहा है। और मुझे इतनी खुशी है कि जितने भी OTT के एक्टर हमने ढूंढे हैं वो आज इतना बड़ा नाम हो गया है, वो बहुत बड़े स्टार बन गए हैं। उनकी वजह से OTT के शोज भी नहीं बनते हैं, तो अच्छा लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अच्छा मौका है कि नए और टैलेंट को ला सकता हूँ, नया मौका मिल रहा है। बढ़ जाता है कि सर OTT एक और आता होगा कि छात्रा साहब आज मुझे इसके लिए ये चाहिए। हाँ, दिन भर लगभग लगातार टचवुड बहुत सारे फ़ोन आते हैं, हर डायरेक्टर के, हर बड़ा डायरेक्टर, हर बड़ा प्रोड्यूसर, हर चैनल के, हर बड़े प्लेटफॉर्म के, सबके फ़ोन आते हैं। अच्छा लगता है, टचवुड ऐसे ही रहे लाइफ में भाई, ज़िंदगी भर ऐसे ही रहे, यही होना चाहिए। कोई ऐसा शो आप देख रहे हैं जो आपका फेवरेट हो? यार मैंने अभी रिसेंटली अपने ही शो जो देखे वो दिल्ली क्राइम देखा, महारानी देखा, और मेरा फेवरेट तो ऑफकोर्स फैमिली मैन 1, 2। ऐसा नहीं है कि सब मेरे ही शो, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे वो जनरली बहुत अच्छे लगे शो और कास्टिंग भी अच्छे लगे मुझे। अभी तो अभी आप सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव रहते हैं, कहीं ना कहीं आप ऐसी बात आ रही है कि आपको भी एक्टिंग करना चाहिए। मुझे भी एक्टिंग करना चाहिए। हाँ, मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, पर मुझे लगता है कि मैं जिस काम के लिए बना मुझे वही काम करना चाहिए, और जो मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं कास्टिंग ही डिज़र्व करता हूँ और मैं पिक्चर बनाना डिज़र्व करता हूँ, तो मुझे वही काम करना है। मैं बहुत खुश हूँ। कभी देखेंगे हम आपको, कभी एक छोटी सी झलकियाँ
झलकियाँ मैं कैमियो इसलिए करता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है। मैंने गैंग्स ऑफ वसीपुर हो या लव शो, वो बहुत से फिल्मों में ऐसे कैमियो किए हैं, बिकॉज मुझे लगता है डायरेक्टर मुझे बोलते हैं कि लकी चार्म है, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे लिए ब्रेक हो जाता है एक छोटा सा रोल करने में। लेकिन मेरा जो मेन काम है वो दूसरों को और मौका देने का, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं और लोगों को और मौका दूँ। हाँ, वो लोग मेरे बहुत अच्छी प्लानिंग चल रही है कि मैं करण को और दोनों को अच्छे तेजस्वी को बहुत अच्छी फिल्म में कास्ट करूँ। मेरी बातचीत हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और उन लोगों को पब्लिक बहुत पसंद करती है, और ये सही वक्त है कि उन लोगों को अभी फिल्म में आना चाहिए, और हमारी पूरी कोशिश है कि बहुत जल्दी जल्दी उन दोनों को फिल्म में लाया जाए।